बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं अपने मेहमान को बुलाऊँगा, लेकिन इनके चंद अशार ज़रूर पढ़ूँगा कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ वरना। हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ वरना। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। तो मैं दावत दूंगा आज के दौर के मज़ाहमत पसंद शायर, जो आपने इनकी नज़में भी सुनी हैं, गज़लें भी सुनी हैं, शानदार अंदाज में महफिल लूटते हैं। इनके यहाँ जब मुशायरे होते हैं, जब ये प्रोग्राम्स में जाते हैं, तो हज़ारों का मजमा होता है, लाखों का मजमा होता है, और ये जब पढ़ते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है और लोग इनको सुन रहे होते हैं। मैं चाहता हूँ भरपूर तालियों में इनका इस्तकबाल करें जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सहल साहब का। उन्होंने एक आवाज़ लगाई कि आज हिंदुस्तान के भी लोग आए हुए हैं। मैं तो आज जब साउथ हॉल की तरफ से निकल रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों मुल्कों के बीच में जो सरहद है वो उठा ली गई है और यहाँ सरहद का कुछ अता पता ही नहीं है। काश दोनों मुल्कों के लोग जिस तरह से यूके में रह रहे हैं उसी तरह अपने अपने मुल्क में रहते तो बहुत सारे मसलों के हल निकल आते हैं। बहुत खूबसूरत महफिल है। कुछ लोग तो इतनी संजीदगी ओढ़ के बैठे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल दाद देने के मूड से नहीं आए हैं। बड़े लोग हैं, बहुत सारे काम खुद नहीं करते, नौकर रखते हैं, तो हो सकता है दाद देने के लिए भी आपने नौकर वोकर रख रखे हों। लेकिन गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा आज बहुत संजीदगी के साथ साथ थोड़ा सा आप उस मूड में भी आएँ। कुछ मेहमान अभी आ रहे हैं, उनका खैर मकदम है, वही सही वक्त पर आए हैं, हम लोग तो पहले आ गए थे। आप लोग तशरीफ़ रखें। बहुत खूबसूरत महफिल है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। बस थोड़ी देर मैं चाहता हूं कि कल हमने बहुत संजीदगी से पढ़ा था और सहल साहब से कहा था कि कोशिश करेंगे कि कल थोड़ा सा लोगों से जुड़ के पढ़ा जाए। तो मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे हिस्से में जो 30-35 मिनट आए हैं, मैं इंशाल्लाह उसमें कुछ ऐसा करूं जो आपको याद रह जाए। बहुत खूबसूरत महफिल है। मैं 4 मिसरे से अपनी बात की शुरुआत करता हूं और फिर इंशाल्लाह वो नज़में सुनाऊंगा जिनके लिए जाना पहचाना जाता हूँ। पहले 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ। तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ। तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ। तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ। मेरे परदेसियों सौगात देने के लिए तुमको मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ। मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ। बहुत शुक्रिया। आपने जो दाद दी है इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। बस थोड़ी सी आपकी और मोहब्बत शामिल हो। बहुत अच्छा बोला तैयब साहब ने, मैं उन्हें सुन रहा था। जिस कॉज के लिए उन्होंने तफसील से बात रखी, अल्लाह आप सबके उस मकसद को पूरा करे। मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी कोई बड़ी हैसियत नहीं है, लेकिन उसमें मैं भी अपनी तरफ से ताउन करना चाहता हूँ। सहल भाई, आज के इस मुशायरे में मेरा जो भी नजराना है मैं उस मस्जिद की तामीर में उसे डोनेट करता हूँ। ये मेरी तरफ से ऐलान है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब के। सच की पहचान बनकर जियो तो सही,
सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। ये जमाना अदब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। पिछले दिनों मेरे यहाँ एक सिंगर है सोनू निगम साहब, उन्होंने एक बयान दिया था कि अजान होती है तो कान में बड़ा दर्द होता है। तो मैंने उस दौरान 4 मिसरे कहे, और लोग कुछ भी कहें, कहीं ना कहीं हमें अपने गिरबान में भी झांकने की जरूरत है। मैं ये मिसरे पढ़ता हूं। तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए। किस में दम है अज़ान बंद करवाए फिर, मस्जिदें पहले आबाद तो कीजिए, मस्जिदें पहले आबाद तो कीजिए। तो 4 मिसरे जो हर मुशायरे में मेरे दिल से निकले हुए एक पैगाम की तरह है, वो मैं पढ़ता रहा हूँ। हिंदुस्तान में भी यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ भी पढ़ रहा हूँ। पैसा जिंदगी में बहुत कुछ तो होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता। मैं ये मिसरा पढ़ता हूँ कि इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। बहुत शुक्रिया। एक नज्म सुनाने चल रहा हूँ। यहाँ जब मैं तभी वहाँ बैठा था तो मैं देख रहा था कि चौधरी के नाम का जो यहाँ पे इस पे एक पोस्टर लगा हुआ है, तो मुझे अपने उत्तर प्रदेश से आया हूँ, मैं यूपी से आया हूँ, वहाँ के चौधरी याद आए। वहाँ के चौधरी बहुत अनूठे हैं, बड़े अलग हैं। पता नहीं आप यहाँ वाले कैसे हैं। एक चौधरी साहब से एक साहब ने पूछा कि आपकी उम्र क्या है, तो उन्होंने कहा 60 साल। 5-6 साल बाद फिर मुलाकात हुई, उन्होंने पूछा कि आपकी उम्र क्या है, बोले चौधरी हूँ, एक बार जो कह दिया सो कह दिया। 60 साल है, उससे आगे थोड़ी बढ़ सकती है। तो हमारे यहाँ वाले थोड़े से अलग हैं, पता नहीं आपके यहाँ वाले कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। एक नज्म सुनाने चल रहा हूँ, जिस नज्म को इस बीच खूब सुना गया, और हालांकि मैं उससे पिछले 6 साल से 5 साल से पढ़ रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ मशारों में गया अपनी जिम्मेदारी समझ करके, लेकिन इस बीच उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी और जिम्मेदारी समझता हूँ, इसलिए वो नज्म आपको सुनाता हूँ। कश्मीर के हवाले से आप सब बहुत सारी खबरें सुनते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये एक सवाल तो दुनिया के सामने है ही। चीज़ें खुल के सामने आ भी रही हैं। बस मैं अक्सर सोचता हूं कि इस सब के बीच में, दोनों सरहद के इस पार और उस पार की जो सियासत है, उसके बीच में कहीं कुछ जो पिस रहा है, तो वो कश्मीरियत है, वो कश्मीर है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कश्मीर अगर बोल पाता, मैं कभी कभी सोचता हूँ कश्मीर अगर अपना दर्द गा पाता तो शायद यूं गाता, यूं बोलता। मैं नज्म पढ़ता हूँ, सुनेगा। तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान नहीं, कश्मीर खड़ा होकर के बोल रहा है। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ,
ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, जिसको मिल कर के सदियों से लूटा गया, जिसको मिल कर के सदियों से लूटा गया, मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। हमारे यहाँ वसीम मलिक साहब एक शायर है, उन्होंने कहा कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं हिम्मत कर रहा हूं। आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त इस नज्म को पढ़ना यकीनन बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपकी दुआओं के भरोसे हिम्मत कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस मेरी हिम्मत में आपकी दुआएं और आपकी तालियां शामिल हो। आपका ये जो शोर है ये जाए, लगे कहीं दुनिया के तमाम मुल्कों को ये लगे कि यूके में कहीं कुछ लोग हैं जो बैठ करके इंसानियत के लिए दुआएं कर रहे हैं, मोहब्बतें दे रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ साहब के, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। मेरे बच्चे बिलखते रहे भूख से, मेरे बच्चे बिलखते रहे भूख से, ये हुआ है सियासत की चूक से, ये हुआ है सियासत की चूक से, रोटियां मांगने पर मिली गोलियां, रोटियां मांगने पर मिली गोलियां, चुप कराया गया उनको बंदूक से, चुप कराया गया उनको बंदूक से। मेरे बच्चे बिलखते रहे भूख से, ये हुआ है सियासत की कुचूक से, रोटियां मांगने पर मिली गोलियां, चुप कराया गया उनको बंदूक से। 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, बड़ी डरावनी सी खबरें हैं, हम तक भी हैं, आप तक भी हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। मैं कश्मीर की तरफ से ये 2 मिसरे पढ़ता हूं और सच्चे हैं, बड़े सच्चे मिसरे हैं। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे। चुप कराया गया उनको बंदूक से, ना कहानी हूँ ना कोई किस्सा हूँ मैं, ना कहानी हूँ ना कोई किस्सा हूँ मैं, मेरे भारत तेरा एक हिस्सा हूँ मैं, जिसको गाया नहीं जा सका आज तक, जिसको गाया नहीं जा सका आज तक, ऐसी एक टीस हूँ, ऐसी एक पीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का, और एक ऐसा सच है, यकीनन लबों पर हम सजा कर आयत कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं,
जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। मैं पढ़ता हूँ ये बंद, और सच्चा लगे तो मुझे दुआओं से नवाजिएगा कि यूं मेरे हौसले आजमाए गए, मेरी सांसों पे पहरे बिठाए गए, यूं मेरे हौसले आजमाए गए, मेरी सांसों पे पहरे बिठाए गए। पूरे भारत में कुछ भी कहीं भी हुआ, पूरे भारत में कुछ भी कहीं भी हुआ, मेरे मासूम बच्चे उठाए गए, मेरे मासूम बच्चे उठाए गए। यूं जड़ मेरे सारे घरों दे गए, यूं जड़ मेरे सारे घरों दे गए, मेरे जज्बात बूटों से रौंदे गए, मेरे जज्बात बूटों से रौंदे गए। जिसका हर लफ्ज आंसू से लिखा गया, जिसका हर लफ्ज आंसू से लिखा गया, खून में डूबी हुई ऐसी तहरीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। मैं बगावत का पैगाम बन जाऊंगा, मैं सुबह हूँ मगर शाम बन जाऊंगा। घर संभाला गया ना मुझे प्यार से, घर संभाला गया ना मुझे प्यार से, एक दिन मैं वियतनाम बन जाऊंगा। जो उठाई न जाएगी हर हाथ से, ऐसी आसत में एक ऐसी शमशीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। इस नज्म से अलग भी और इस नज्म से जुड़े हुए भी ये चार मिसरे जो मेरे वजूद के मिसरे हैं, मेरी ज़िंदगी के मिसरे हैं। अक्सर मुझसे सुहेल साहब भी कल से पूछ रहे हैं और अमूमन पूछा ही जाता है कि कहाँ से लाते हो इतनी हिम्मत, कैसे गा लेते हो इस दर्द को। कभी कभी तो अम्मी पूछ लेती हैं और मेरे पास जवाब नहीं हुआ करता है। मैं सिर्फ इस के जवाब में ये चार मिसरे इस नज्म से जुड़े हुए भी और अलग भी पढ़ता हूँ। शायद मेरा दिल बोल रहा है इसमें कि चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, बहुत शुक्रिया। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे,
अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, याद रखना मुझे, याद रखना मुझे। बहुत शुक्रिया। एक जिम्मेदारी थी जिसे निभा रहा था। बहुत शुक्रिया। और मैं पिछले 6 साल से मुसलसल हिंदुस्तान के गली गली कूचे कूचे के मुशायरों में इसे पढ़ रहा हूँ और इस दर्द को मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ कि आवाज़ दूं उसे, और अल्लाह बेहतर करे, हालात बेहतर करे इस दुआ के साथ। एक नज़्म और सुनानी है आपको, लेकिन उससे पहले एक मतला 2 शेर सुनाता हूँ, थोड़ा सा आपका जहन बदलने की कोशिश करता हूँ। पीछे जो कुछ दोस्त बैठे हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा आपकी भी शिरकत हो। आपको लग रहा है कि आपकी दुआएं, आपकी दाद मुझ तक नहीं आएंगी, आप दाद और दुआ दे के बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। थोड़ी सी आपकी शिरकत हो। मैं बहुत हंगामों में पढ़ने का आदी हूँ। यहाँ बड़े रवायती मुशायरे हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल हंगामों के मुशायरे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ से कुछ सीख के जाऊँ, और ये भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको ख़राब भी करके जाऊँ। तो थोड़ा सा दोनों तरफ से कोशिश हो। पीछे कुछ लोग मुसलसल मोबाइल में लगे हुए हैं। इस व्हाट्सएप ने बड़ी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, सोशल मीडिया ने बड़ा ख़राब कर रखा है। वो एक भाभी जी सुबह सुबह नाराज़ होके पूरे मोहल्ले में चीख रही थी कि व्हाट्सएप ने मेरी ज़िंदगी अजाब कर रखी है, मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो पड़ोसन निकल के आई, उसने कहा भाई व्हाट्सएप से स्कूल ना जाने का क्या कनेक्शन है। उसने कहा परसों बच्चा निकला और 1 घंटे तक स्कूल नहीं पहुंचा, तो उसके वालिद साहब घबरा गए, उन्होंने उसकी तस्वीर ग्रुप में डाल के लिख दिया कि मेरा बच्चा गुम हो गया है, जिसे भी मिले वो घर छोड़ जाए। थोड़ी देर बाद कोई ला के घर छोड़ गया। फिर उस दिन से जब भी स्कूल के लिए निकलता है, जिसे भी मिलता है वो ला करके घर छोड़ जाता है। तो इस व्हाट्सएप ने जिंदगी बड़ी अजाब कर रखी है। तो सोशल मीडिया ने बड़े नुकसानात भी किए हैं और अच्छा भी किया है। कुछ लोग बिल्कुल खामोश बैठे हैं, क्योंकि वो भाभी के साथ आए हैं, तो मैं उनका दर्द और उनका दबाव दोनों समझ सकता हूँ कि किस प्रेशर में है वो। थोड़ा सा नहीं, मैं तो अटल बिहारी जी के यहाँ से आया हूँ, तो मैं तो समझ ही सकता हूँ। तो मैं गुजारिश करूँगा कि थोड़ा आपकी भी शिरकत हो, और आप डरे सहमे ना रहें, थोड़ी देर खुल के जी लें, थोड़ी देर इस मुशायरे को। हमें 2 बहुत बड़े लोगों को सुनना है। मुझे याद है कि जब मैं राहत फतेह अली खान साहब को बहुत कच्ची सी उम्र थी और लागी मन की तुझसे लगन जब मैं सुना करता था, तो मैं सोचता था पता नहीं किस शायर ने इसे लिखा होगा। और जब कल मुलाकात हुई तो अमजद साहब ने बताया कि वो मेरा लिखा हुआ गीत है। तो बस दिल हुआ कि राहत फतेह अली खान साहब को गले लगाने से पहले अमजद साहब को गले लगाया जाए और कहा जाए कि क्या खूबसूरत गीत लिखा है आपने। ये वो लोग हैं जिनके पास लम्हा भर बैठना और उनसे कुछ सुनना सीखना अपने आप में पीएचडी करने जैसा है। मेरी खुशनसीबी है। यकीनन तैयब भाई ने बहुत अच्छी बात की, और सुहेल साहब का और यूके इस्लामिक मिशन का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अनवर साहब से और वहाब साहब नाम है, मैं उनका तैयब साहब। अब तरबियत तो चलेगी ना, आपकी भी खराब हुई, उधर से भी खराब रहा मामला, तो हम भी कहीं ना कहीं तो भूलेंगे ही। असर जाता थोड़ी है। हमारे यहाँ वो एक टिकट काटने वाला जो बस में टिकट काटता है, उसकी शादी हुई तो सुहाग की सेज पे बैठ के बीवी से बोल रहा है कि बहन जी जरा और सरकिए, 2 सवारियां और बैठेंगे। तो वो आदत जाती नहीं है इंसान की, तो हमारी भी नहीं जा पा रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा कि आप रंग में आ सकें। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। वो एक पुजारी जो है, वो उसको प्यार हो गया बड़ी खूबसूरत सी लड़की से, तो एक दिन उसने डरते डरते धीरे से उसके कंधे पे हाथ रख के कहा कि आई लव यू। तो लड़की ने कहा जोर से बोलो, तो उसने कहा जय माता दी। तो ये जो आदत है वो जल्दी जाती नहीं है इंसान की, वो चलती रहती है। मैं एक मतलब 2-3 शेर सुनाता हूँ, फिर इंशाल्लाह एक नज़्म सुनाऊंगा कि मुद्दतों बाद ये हुनर जाना, मुद्दतों बाद ये हुनर जाना, मुद्दतों बाद ये हुनर जाना, कब ठहरना है कब गुजर जाना, कब ठहरना है कब गुजर जाना,
मुद्दतों बाद ये हुनर जाना। और मेरी सूरज की एक आदत है, मेरी सूरज की एक आदत है, मेरी सूरज की एक आदत है, शाम होने लगे तो घर जाना, कब ठहरना है कब गुजर जाना, मुद्दतों बाद ये हुनर जाना। और बड़ा प्रैक्टिकल सा शेर है, जिसे महसूस करता रहता हूँ कभी कभी के, मुझसे बिछड़ा तो खुदकुशी कर ली, मुझसे बिछड़ा तो खुदकुशी कर ली, मुझसे बिछड़ा तो खुदकुशी कर ली, अब मेरे साथ का असर जाना, कब ठहरना है कब गुजर जाना, मुद्दतों बाद ये हुनर जाना। बहुत शुक्रिया। एक नज़्म सुनानी है, लेकिन 4 मिसरे मुझे अपने ही याद आ गए, पूरी तरह से मुशायरे के लिए हैं वो। मुशायरे में कभी कभी ऐसे ही थोड़ा सा माहौल बदलने के लिए पढ़ दिया करता हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, लेकिन है बड़े सच्चे से कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न पानी है क्यों कर गुरूर आता है, ये हुस्न पानी है क्यों कर गुरूर आता है, किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, सभी के सामने। अब मेरी खुशनसीबी है कि बड़े टूटे फूटे से मिसरे हैं। बहुत पहले शुरू में जब जरा सी भी समझ नहीं थी, अब भी मुझे लगता है कि जरा सी भी शायरी की समझ नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि दर्द गाने के लिए न तो किसी जबान की बहुत बड़ी जरूरत होती है, ना बहुत उरूज और ग्रामर की बहुत जरूरत होती है। मुझे लगता है कि दर्द की अपनी एक अलग जुबान है, बस आप उसे गुनगुना देते हैं और वो दुनिया का दर्द बन जाता है। मैंने वही कोशिश करी है। मैंने खुद को कभी कसौटी पे ना तो कसने की कोशिश करी और ना मैं इस लायक था कि मैं बहुत बड़े लोगों के साथ बैठ के पढ़ सकूं, लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि वो अपने कदमों में जगह देते हैं और मैं खड़ा होकर के कुछ दर्द गा लेता हूं, अपना मकसद पूरा कर लेता हूं। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है, किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। एक नज्म बहुत दिल के करीब है, वो सुना के हाँ मैं सुना दूंगा, उसका 2 बंद इंशाल्लाह सुना दूंगा। लेकिन आपके यहाँ एक ऐसा सानहा गुजरा है जो आप सबको याद भी होगा, और उस एक हादसे ने पूरी दुनिया में बहुत लोगों की आंखें नम करी। आप ही के यहाँ किसी ने एक शेर कहा था कि रास्ता निहारती रही माएँ तमाम रात, बच्चे सभी स्कूल से जन्नत चले गए। 200 के आसपास बच्चों की जो एक मौत आपके यहाँ पेशावर अटैक हुआ था, उस दौरान एक नज़्म मैंने कही थी और मेरा मन कर रहा है कि आज मैं सुनाऊं। और बहुत दर्द में डूब के बहुत रो के मैंने वो नज़्म कही थी। और इस बीच पूरी दुनिया को जब देखता हूँ, नज़र दौड़ाता हूँ, तो वहाँ से शुरू करिए तो फ़लस्तीन से लेकर के इराक से लेकर सीरिया होते हुए ऐसे ऐसे बच्चों की तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं कि बस आप उन तस्वीरों को सही से देख लें तो शायद
नींद तो नहीं आ सकती आपको अगर जरा सा भी हसास दिल रखते हैं आपको। कभी कभी सोचता हूँ किससे अपना दर्द गाऊं, किससे अपनी बात कहूं, किससे रोना रोऊं, दुनिया के सामने जाके क्या कहूं, सब तो बेहिस हो चुके हैं। फिर लगता है कि उसकी बारगाह में अब जो भी टूटे फूटे अल्फाज हैं उससे रोना रोऊं अपना। मैं एक नज़्म सुनाता हूँ, सुनेगा साहब के। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। ये मासूम मासूम रिश्तों की लाशें, ये मासूम मासूम रिश्तों की लाशें, लहू तर बतर कुछ फरिश्तों की लाशें, यूं ही उनके माँ बाप ढोते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। आप फूल देखे हैं जनाजों पे ही अक्सर मैंने, कल मेरी आंखों ने फूलों का जनाजा देखा। वो सब आपकी आंखों में है। मैं उसके पीछे जो चेहरे बनाए गए मैं मजम्मत करते हुए ये बंद पढ़ता हूँ। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। ये मासूम मासूम रिश्तों की लाशें, लहू तर बतर कुछ फरिश्तों की लाशें, यूं ही उनके माँ बाप ढोते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। कि तेरे नाम का लेके झूठा सहारा, जिन्होंने है मासूम बच्चों को मारा, तेरे नाम का लेके झूठा सहारा, जिन्होंने है मासूम बच्चों को मारा, हकीकत में ईमान वाले नहीं हैं, हकीकत में ईमान वाले नहीं हैं, वो पाकीज़ा कुरान वाले नहीं हैं। यूं मजहब को बदनाम करते नहीं हैं, नाम करते नहीं हैं, मुजाहिद तो ये काम करते नहीं हैं, मुजाहिद तो ये काम करते नहीं हैं। अभी कह रहा हूँ आइंदा कहूँगा, अभी कह रहा हूँ आइंदा कहूँगा, दरिंदे हैं उनको दरिंदा कहूँगा। कमजोर तालियां बज रही हैं, आपकी मुहर लगनी चाहिए, हमें बोलना पड़ेगा, हमें भी बात रखनी पड़ेगी। अभी कह रहा हूँ आइंदा कहूँगा, दरिंदे हैं उनको दरिंदा कहूँगा। मेरी कौम के लोग सोते रहेंगे, भला कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। नज़्म वहाँ से आगे सफ़र करती है, पहुँचने की कोशिश करता हूँ उस सारे खत्ते में जहाँ
दुनिया को ये पता ही नहीं है कि उन पे क्यों बम बरस रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें क्यों मारा जा रहा है, लेकिन सिलसिला चल रहा है। दुनिया के सामने एक चश्मा रख दिया जाता है कि इस चश्मे से देखो, हम इसलिए ये काम कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं और हम मान भी रहे हैं, दुनिया मान भी रही है। मैं पढ़ता हूँ, अपना एहतजाज दर्ज करता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, बहुत जालिमों के बढ़े हौसले हैं, तेरे दीन को ही मिटाने चले हैं, बहुत जालिमों के बढ़े हौसले हैं, तेरे दीन को ही मिटाने चले हैं अखबार उनके, रिसाले हैं उनके, वो गोरे हैं पर दिल तो काले हैं उनके, बहुत जालिमों के बढ़े हौसले हैं, तेरे दीन को ही मिटाने चले हैं अखबार उनके, रिसाले हैं उनके, वो गोरे हैं पर दिल तो काले हैं उनके, कभी हमको नाहक फसादी बताकर, कभी हमको आतंकवादी बताकर, कभी हमको नाहक फसादी बताकर, कभी हमको आतंकवादी बताकर, वो नफरत के ही बीज बोते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का और अपनी जगह लेता हूँ। बहुत मोहब्बतें दी आपने, बहुत शुक्रिया आपका। है उनका फकत एक नजरिया लहू का, है उनका फकत एक नजरिया लहू का, है सहरा पे भी आज दरिया लहू का, है उनका फकत एक नजरिया लहू का, है सहरा पे भी आज दरिया लहू का, ये मासूम मासूम सपनों की लाशें, ये मासूम मासूम सपनों की लाशें, लहू तर बतर मेरे अपनों की लाशें, ये मासूम मासूम सपनों की लाशें, लहू तर बतर मेरे अपनों की लाशें, जिधर देखता हूँ लहू ही लहू है, जिधर देखता हूँ लहू ही लहू है, खुदाया बता दे क्यों खामोश तू है, खुदाया बता दे क्यों खामोश तू है, ये इराक काबुल फलस्तीन वाले, ये मजलूमों बेबस तेरे दीन वाले, ये इराक काबुल फलस्तीन वाले, ये मजलूमों बेबस तेरे दीन वाले, यूं अशकों से दामन भिगोते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते।
बहुत बहुत शुक्रिया।